अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी और गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दी। दूसरी तरफ गवर्नर की एडवाइस पर पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, ना ही वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लिया। सिफ्तान खान ने कहा, जारी इजलास के दौरान दूसरा इजलास नहीं हो सकता। पंजाब में आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने आइन के तहत हल्फ उठाया, इसलिए इसे इनहराफ नहीं किया जा सकता। स्पीकर सिफ्तान खान ने रूलिंग में मंजूर वट्टू केस की गलत मिसाल दी। जवाब में कहा गया कि उम्मीद है स्पीकर ओहदे के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए कानूनी अमल को आगे बढ़ाएंगे। विफाकी हुकूमत और नवाज लीग के रहनुमा भी गवर्नर की एडवाइस के हक में सामने आ गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि गवर्नर जब चाहें चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने का इशारा भी दे दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात से राबते किए। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब से भी टेलीफोनिक मुशावरत की। इस दौरान इस अज़्म का इजहार किया गया कि एतमाद के वोट के हवाले से आइन और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब के एडवाइस पर पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, ना ही वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली अपने मौक़िफ़ पर डट गए। सिफ्तान खान ने कहा कि जारी इजलास के दौरान दूसरा इजलास नहीं हो सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सदर मुमलिकत को भी खत लिख दिया, जिसमें बलीगुर रहमान पर मिसकंडक्ट का इल्जाम लगाकर इन्हें तब्दील करने की इस्तदा भी कर दी गई। PTI रहनुमाओं का भी कहना था कि अगर किसी को स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं तो अदालत से रुजू करे। उधर मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी ने परवेज़ इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए तमाम फैसलों का इख्तियार भी सौंप दिया है। वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर वक्त तक एतमाद का वोट नहीं ले सके। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है, परवेज़ इलाही के पास अरकान की तादाद पूरी नहीं। एतमाद का वोट लेने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया। मुकर्रर वक्त तक वज़ीर आला एतमाद का वोट ना लें तो डिनोटिफाई किया जा सकता है। अब ये गवर्नर की सवाबदीद है कि इन्हें कब डिनोटिफाई करते हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने से गुरेज़ां क्यों हैं और वो क्यों भाग रहे हैं एतमाद के वोट से? एतमाद का वोट लेने के लिए 186 वोट दरकार हैं। एक शख्स अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे पास 187 हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एतमाद का वोट लेने के लिए मुजव्वज़ा अराकीन की तादाद और अक्सरियत मौजूद नहीं है। ये गवर्नर पंजाब की सवाबदीद है कि वो कब आइन की खिलाफ वर्जी और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई करते हैं। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तान खान का कहना है कि गवर्नर मौजूदा सेशन में वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। उनकी जानिब से इजलास तलब तब होगा जब हमारा इजलास ख़त्म होगा। बलीगुर रहमान ने नॉन इशू को इशू बनाया। वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए कहना खिलाफ आइन है, जिसमें गवर्नर की बदनीयती वाज़े है। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू कर रहे थे। एक सेशन ऑलरेडी चल रहा है तो व्हाई वुड ही समन अ सेशन? आप बेशक बिस्मिल्लाह हरदम पढ़ लें। अगर एक सेशन चल रहा है, उसी सेशन में गवर्नर साहब ऑर्डर करते हैं कि इसी सेशन में आप लो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ही डजंट नीड टू समन अ स्पेशल सेशन। समन जब करना होगा तो वो तो अलहदा होगा। बिल्कुल हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि गवर्नर शैल समन द सेशन। शैल समन का मतलब तो नया सेशन हुआ ना सर। मैं जो बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं एक बात पे, शैल समन देखे ना, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता कि जो भी सेशन चल रहा है या समन हो रहा है या नहीं हो रहा, इन द ऑनगोइंग सेशन whenever he feels. Why it's categorically written कि he shall summon a session? That reflects he would summon a new session. हम उनको मजबूर या किसी की पोजीशन को, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो स्पीकर हो, खुदा ना खास्ता किसी की पोजीशन को एम्बैरेस नहीं करना। मतलब ये नहीं है, कतन नहीं है। इसमें गवर्नर साहब को परेशानी क्यों है? नंबर 1 तो ये थोड़ी सी, आई एम सॉरी टू से, हमारे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है, बट उनकी मेलफ आईडी, it reflects his malafide.
तहरीक इंसाफ ने आज गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, स्पीकर ने गवर्नर के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। रूलिंग पसंद नहीं तो अदालत से रुजू करें। हमाद अजहर का कहना था कि मामलात ऐसे नहीं चलेंगे, जो भी आइन से इन्हिराफ करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। गवर्नर हाउस के बाहर इज्तिमा से चेयरमैन PTI भी खिताब करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने गवर्नर्स ने एक आर्टिकल 109 की खिलाफ वर्जी में एक प्रोक्लेमेशन जारी की और कहा कि आज ही 24 घंटे के अंदर ही जो है वो वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। और हाई कोर्ट के फुल बेंच फैसले में कहा गया है कि गवर्नर मिनिमम कम अज़ कम 10 दिन का वक्त देगा जब भी वो एतमाद के वोट का कहेगा। आइन बड़ा वाज़ेह है, स्पीकर ने एक रूलिंग दी है। अगर आपको स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं है, आप जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये तो कोई, मैंने कल भी कहा था, ये कोई फैसलाबाद या नारोवाल का कोई कॉर्नर प्लाट तो नहीं है ना जिस पे एहसन इकबाल या राना सना जाके कब्जा कर लेंगे। ये एक आइनी प्रोसेस है, आपने आइनी प्रोसेस लेना है। अदम एतमाद की तहरीक इंशाअल्लाह नाकाम होगी और उसके फौरी तौर बाद असम्बलियाँ, जो पंजाब असम्बली है, तहलील कर दी जाएगी और उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो मुकद्दर है वो पंजाब असम्बली के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये अब देखा जाएगा कि आइन ने जो हदूद मुकर्रर की हैं हर इदारे के लिए भी और गवर्नर के लिए भी और वफाक के लिए भी, उनको जो क्रॉस करेगा उसके ऊपर फिर अब आर्टिकल 6 लगेगा। पंजाब असम्बली को मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की तौहीन करने की कोशिश की जा रही है। अवाम सुओ मोटो एक्शन लेगी और कल हम इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगे 5 बजे गवर्नर हाउस के आगे। इमरान खान साहब भी खिताब फरमाएंगे वहाँ इज्तिमा से और अगली हिकमत अमली देंगे। हमारे तमाम MPs गवर्नर हाउस लाहौर के सामने खुद मौजूद होंगे। वफाकी वजारत दाखिला ने पंजाब में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला कर लिया है। गवर्नर हाउस लाहौर में रेंजर्स एहलकारों ने ड्यूटी संभाल ली है। इस बारे आपको बताएं, पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने रेंजर्स और FC को जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया है। रेंजर्स और FC एहलकार सूबे में अपनी आइनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत की है। वज़ीर दाखिला ने इंतबाह किया है कि कोई भी सरकारी अफसर या एहलकार आइन के बरक्स किसी सरगर्मी का हिस्सा न बने। दूसरी तरफ गवर्नर हाउस लाहौर में रेंजर्स की 3 कंपनियों ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। गवर्नर हाउस की जानिब से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा गया था। अब अहम तैनाती की बात करते हैं कि वफाकी हुकूमत ने मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार खान को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के ओहदे पर तैनात कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए IG पंजाब मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार डिप्टी DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ओहदे पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। इससे कबल IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, IG इस्लामाबाद पुलिस और एडिशनल IG ऑपरेशंस CPO पंजाब लाहौर के ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार का शुमार पंजाब पुलिस के इंतहाई प्रोफेशनल, ईमानदार और तजर्बाकार अफसरान में होता है। आमिर जुल्फ़िकार पुलिस सर्विस के वो वाहिद ऑफिसर हैं जिन्होंने बतौर ASP पुलिस के दोनों बड़े मेडल्स, कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और पाकिस्तान पुलिस मेडल हासिल किए थे। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर जुल्फ़िकार ने 1991 में पुलिस सर्विस ज्वाइन की। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 19वें कॉमन से ताल्लुक़ है। SSP, एडिशनल IG, DIG, RPO और DIG CTD पंजाब भी रह चुके हैं। बलूचिस्तान के सिवा तमाम सूबों और विफाक में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 21 के पुलिस अफसर बिलाल सिद्दीक कमियाना को पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया है। बिलाल सिद्दीक कमियाना इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात थे। वो साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के दौरे हुकूमत में CCPO लाहौर तैनात रह चुके हैं। बिलाल सिद्दीक कमियाना को पंजाब रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को हटाकर इन्हें CCPO तैनात किया जाएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत चाहे इलेक्शन आगे ले जाए, हमें कोई इशू नहीं, सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगी, हम बैठकर बात कर लेंगे, आम इंतखाबात पर गुफ्तगू करें। वो प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे थे।
منسٹر پرویز الہی رہیں گے. گورنر کو یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ اپنا اس کے اوپر کرے گا. اسپیکر ہے, انہوں نے اجلاس کی تاریخ دینی ہے, فرائیڈے کو انہوں نے اجلاس کی تاریخ دینی ہے. ایک دوسرے کو سپیس دے کے چلنا ہوگا. ہم کہتے ہیں آپ الیکشن کی طرف جائیں, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے الیکشن کب کروانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں ڈیٹ دیں, یہ بیٹھیں گے ہماری طرف سے الیکشن آگے لے جائیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ساتھ یہ بتائیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ہم بیٹھ جائیں گے, بات کر لیں گے, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھ جائے, دونوں پارٹیز بھی بیٹھ جائیں. عمران خان کو مائنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ مائنس ہیں, وہ نہیں ہو سکتا. پتوں کے نیچے پتے ہیں, تو انہوں نے صرف بادشاہ چھپایا ہوا ہے. اگر 35 پتے ہمارے پاس ہیں تو بادشاہ کا کوئی فائدہ نہیں رہ جانا. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ دل و جان سے ہیں اور ساتھ دیتے رہیں گے. افواہیں پھیلانے والے مخصوص ایجنڈے پر چل رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت مسلم لیگ ق کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا. پارلیمانی پارٹی نے تمام فیصلوں کا اختیار وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو دے دیا اور ان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. اجلاس میں سیاسی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. پارلیمانی پارٹی نے کہا تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی صورت میں چودھری پرویز الہی, سبطین خان اور ڈپٹی اسپیکر واسع قیوم کو ووٹ دیں گے. پوری پارلیمانی, سیاسی اور عوامی قوت کے ساتھ چودھری پرویز الہی کے شانہ بشانہ ہیں. پنجاب میں سیاسی اور آئینی بحران نے خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھی وقتی ریلیف دے دیا. تحریک انصاف کی قیادت نے کے پی اسمبلی کی تحلیل کو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ منسلک کر دیا. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کے لیے 23 دسمبر کی تاریخ کا اعلان کیا تھا. پنجاب میں عدم اعتماد کی وجہ سے اسمبلی کی تحلیل 23 دسمبر کو ممکن نہیں رہی. ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی قیادت نے خیبر اسمبلی کا معاملہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. فواد چودھری کا کہنا ہے پنجاب میں تکنیکی اور قانونی وجوہات کی بنا پر اسمبلی 23 دسمبر کو تحلیل نہیں ہو سکتی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے اسمبلی توڑنے کے فیصلے پر قائم ہے. عمران خان جب کہیں گے اسمبلی توڑ دیں گے. تحریک عدم اعتماد کا کوئی خوف نہیں ہے. وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. جمعے کا دن جو خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا ابھی تک اس پہ ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جو ہی ان کی طرف سے اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کو پنجاب کے ساتھ کرنا ہے تو اس کے مطابق پھر ہم چلیں گے. ویسے پروگرام تو ہے خیبر پختونخوا کا. پہلے عدم اعتماد وہ لائے تھے, آپ کو پتہ تھا, پھر میرے خلاف 2 ووٹ پڑے. اپوزیشن نے بھی مجھے ووٹ ڈال دی تھی کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. اگر ان کے پاس کوئی راستہ ہوتا یا ان کے اس طرح کی کوئی اقدامات کامیاب ہوتے تو پہلے سے وہ کر لیتے. لیکن الحمدللہ یہاں پر 2/3 اکثریت ہے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی, تو اس کے بارے میں وہ سوچیں گے بھی نہیں. البتہ وہ خان صاحب کی طرف سے ڈیسیجن آئے گا. اگر پنجاب کی جو صورتحال بنی ہوئی اس کو دیکھ کے اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے تو اس کی ڈسکریشن ہے, وہ فیصلہ کریں گے. باقی گورنر راج کی بات ہے, گورنر راج تو 2 منٹ میں اٹھ جائے گا. گورنر راج کس حیثیت سے یہاں پر لگے گا. سابق صدر آصف زرداری نے چودھری پرویز الہی کو ہٹانے کے بعد پیپلز پارٹی کے امیدوار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے سے معذرت کر لی. سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز ان کے لیے بلاول بھٹو زرداری سے کم نہیں. ان کے لیے حمزہ شہباز اور بلاول بھٹو زرداری میں کوئی فرق نہیں. پی ایم ایل این کی تعداد زیادہ ہے. پنجاب میں وزارت اعلیٰ نون لیگ کا حق ہے. قومی اسمبلی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا. اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 میں ترامیم کی منظوری کا بل پیش کیا جائے گا, جبکہ اجلاس کا 11 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 میں ترامیم کی منظوری کے لیے بلایا گیا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2022 پیش کریں گے. وفاقی کابینہ کی طرف سے اسلام آباد کی بلدیاتی نشستوں میں اضافے کی منظوری کے مطابق ترمیمی بل تیار کیا گیا ہے, جس کے مطابق وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں یونین کونسل 101 سے بڑھا کر 125 کرنے کی منظوری دی ہے. ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی سے بل منظور کرا کے الیکشن کمیشن پر اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات مؤخر کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سیلاب سے پورے ملک میں تباہی پھیلی. متاثرین کی بحالی کا عمل جاری ہے, انہیں نئے گھر بنا کر دیں گے. شہباز شریف نے سندھ کے سیلاب متاثرہ ضلع خیرپور کا دورہ کیا, جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, گورنر اور چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے انہیں بریفنگ دی.
वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब मुतासरीन की दादरसी का मिशन। जिला खैरपुर में तारका कोट डीजी के सैलाब मुतासरा गाँव पीर गदू पहुँचे। मुतासरीन से खिताब किया और इन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ ने अपनी गुफ्तगू में सियासी मुखालिफिन को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि PTI की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली में गफलत बरती गई। इमरान खान ने तोशाखाना के मामले में मुल्क की वक़ार को दाव पर लगाया। 25,000 रुपया फी मुतासरा खानदान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 70 अरब रुपए वफाक ने मुहैया किए। 18 अरब रुपए 80 लाख अफराद अभी भी जो खानदान जो हैं वो पानी से वो अभी भी अफेक्टेड है। और रिलीफ और रेस्क्यू उसी तरह है जिस तरह आज से 3 माह पहले थी। इसी तरीके से 2 करोड़ लोग वो आज भी इमदाद के मुस्तहिक हैं और 90 लाख बच्चे वो आज भी इमदाद के मुस्तहिक हैं। तो इसके लिए अरबों खरबों रुपए चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबाई हुकूमतों और इदारों की सलाह मुतासर इलाकों में दिन रात की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। ये एक कौमी खिदमत है और इसी जज्बे के साथ काम करना होगा। दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म को वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सैलाब से होने वाले नुकसानात से मुतालिक आगाह किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासर इलाकों का फजाई जायजा लिया। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने इन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी। खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान को रवां बरस सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इस बारे मजीद आपको बताएं, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रवां साल रिकॉर्ड बारिशें पाकिस्तान में सैलाब का बायस बनी। सैलाब से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाला मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। खित्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन से मशरूत है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हो। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिका की नायब सेक्रेटरी खारजा वेंडी शर्मन से मुलाकात हुई। इस मौके पर सैलाब की सूरत हाल और दहशत गर्दी पर बातचीत की गई। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट में होने वाली मुलाकात में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के कामों पर बात की गई। वेंडी शर्मन ने पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के बायस होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दहशत गर्दी का खात्मा करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल कुछ हद तक ख़राब हुई है, लेकिन मुल्क में अमन की सूरत हाल पहले से बेहतर है। आलमी ताकतों की मदद से पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की बहाली के चैलेंजेस से निमटने में कामयाब हो जाएगा। कारोबारी हवाल कुछ यूँ है कि ACC के इजलास में गवादर पोर्ट अथॉरिटी के लिए 82 करोड़ 27 लाख रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि रकम बलोचिस्तान फिशरीज़ के साथ रजिस्टर्ड माहीगीरों में बोट इंजन की खरीदारी के लिए तकसीम की जाएगी। ECC ने वजारत सेहत के लिए 20 करोड़ रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी दे दी, जबकि कुवैत से क्रेडिट फैसिलिटी के लिए वजारत तवानाई की समरी मौखर कर दी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 489 पॉइंट्स की कमी हुई। दूसरी जानिब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क में जारी सियासी हलचल और खराब माशी सूरत हाल के असरात स्टॉक मार्केट पर नजर आने लगे। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसीस फरोख्त का रुझान रहा। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 489 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 39,342 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 2 रोज के दौरान स्टॉक मार्केट में 1627 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे इजाफे से 225 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट पर डॉलर 50 पैसे इजाफे से 234 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। माशी माहिरीन के मुताबिक कर्ज और सूद की अदायगियां, बरामदात, तरसीलात ज़र में कमी और बैरूनी सरमायाकारी घट जाने के सबब ज़र मुबादला ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं, जिसके बाइस रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तानी अवाम साल भर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे का रोना रोते रहे। साल 2022 में मजमूई तौर पर पेट्रोल 70 रुपये लीटर जबकि डीजल 86 रुपये फी लीटर तक महंगा हुआ, तो रूस से सस्ता तेल खरीदने के दावे भी पूरे न हो सके।
ज़ीशान यूसुफजई इस्लाम आबाद से रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त हर शख्स पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से परेशान है। एक साल के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 50% इजाफा हुआ, जिसने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। 1 जनवरी 2022 को पेट्रोल की फी लीटर कीमत 144 रुपए 82 पैसे और डीजल की कीमत 141 रुपए और 62 पैसे थी। आज साल के इख्तिताम पर पेट्रोल 214 रुपए 80 पैसे जबकि डीजल 227 रुपए 80 पैसे में फरोख्त हो रहा है। यूँ एक साल में पेट्रोल की कीमत में 70 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 86 रुपए फी लीटर से जायद का इजाफा हुआ। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई कमी पैदा होती है तो यहाँ भी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट पैथेटिक है, बिल्कुल इनके पास वो कोई जो विजन नहीं है। गुजारा किधर हो रहा है? मेरे जैसा बंदा जो मिडिल क्लास को टच करता है जनाब अली, मैं जनाब अली मोटरसाइकिल पे आ गया हूँ, साइकिल पे आ गया हूँ। 2022 के आगाज पर पेट्रोल पर लेवी 17 रुपए 62 पैसे, सेल्स टैक्स 3 रुपए 53 पैसे, OMC मार्जिन 3 रुपए 68 पैसे और डीलर्स कमीशन 4 रुपए 90 पैसे था। अप्रैल 2022 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तो मुल्क में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 149 रुपए और 86 पैसे जबकि इस पर लेवी और सेल्स टैक्स 0 था। आज दिसंबर 2022 में पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर, डीलर्स कमीशन 7 रुपए और OMC मार्जिन 5 रुपए आयद है। नई कीमतों का इतलाक 16 दिसंबर से इस अगले 15 दिन के लिए 31 दिसंबर 2022 तक लागू रहेंगे। 5 दिसंबर को वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की जानिब से नवीद सुनाई गई कि रूस से सस्ता तेल खरीदा जाएगा, लेकिन वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने रूस से तेल खरीदने पर किसी भी किस्म की फौरी पेशरफ्त से साफ इनकार कर दिया। रूस ने ये फैसला किया है कि वो हमें डिस्काउंट के ऊपर क्रूड देगा, यानी कम कीमत जो मिल रही है तमाम दुनिया के ममालिक को, बिल्कुल उसी तरह या उससे ज्यादा पाकिस्तान को खाम तेल जो है वो कम कीमत पर मिलेगा। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 70 से 80 डॉलर फी बैरल के दरमियान है, जिसकी फी लीटर कीमत 180 से 190 रुपए के दरमियान बनती है। तवानाई माहिरीन का कहना है कि इस सूरत हाल में हल सिर्फ एक है कि तेल के मकामी ज़खायर की तलाश पर तवज्जो दी जाए, जबकि दोस्त ममालिक को मुल्क में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर राजी किया जाए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जा सके। हमारे पास बहुत सारे ज़खायर हैं। मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। सिर्फ एक काम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, वो ये है कि आप पुरअमन करें मुल्क को, यहाँ पे पीस और सिक्योरिटी दें। हुकूमत ने 15 दिसंबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी तो की है, लेकिन अब भी अवाम के लिए मोटरसाइकिल का पेट्रोल पूरा करना मुश्किल हो चुका तो डीजल की बढ़ती कीमतों से महंगाई का सुनामी बेकाबू है। रुपए की गिरती कदर और IMF की सख्त शराइत के बायस आलमी मंडियों में खाम तेल की गिरती कीमतों का फायदा अवाम तक मुंतकिल न हो सका। यूँ महंगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का असर बराह रास्त अशिया ज़रूरिया पर भी पड़ा। कैमरामैन मुनाकिब के साथ ज़ीशान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। एक साल में प्याज 3 गुना और आटा 66% महंगा हो गया। महंगाई को मिटाने के अज़्म लेकर आने वाली मौजूदा हुकूमत के दौर में खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया की कीमतों ने बुलंदी के ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि अवाम को दिन में तारे नजर आ गए। साल 2022 में महंगाई का राज रहा। आवाम की किचन बजट को पूरा करने में कमर टूट गई। शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, इन्होंने तो हद ही करके रख दी। या तो ऐसा करें कि अमीर जिंदा रहें, गरीबों को मार दें। बजट आ गया, बच्चों का साथ है, किराए का मकान है, गैस बिजली के बिल इतने बढ़ाए हुए, लोग अपने आप को नफसियाती हो रहे हैं। 2 वक्त की रोटी की बात करें तो चक्की का आटा जो साल के आगाज पर 85 रुपए किलो मिलता था, अब 140 रुपए किलो हो गया। महंगाई की वजह से काम बिल्कुल समझ लो काम का काम लग गया है, खर्चे निकालना मुश्किल हो गया, बड़े मामलात खराब हो गए। एक ठेले का माल आता था पहले 4000 5000 में, पूरा ठेला सब्जी भर जाती थी। अब एक ही ठेले का 20,000 25,000 रुपए का माल आ रहा है, कैसे पूरा करेंगे। दाल माश इस अरसे में 300 से बढ़कर 390 रुपए, जबकि चने की दाल 180 के बजाय अब 220 रुपए किलो बिक रही है। हमारे मुल्क में सियासी बहरान चल रहा है और जिसकी वजह से ये सब आया, सैलाब अब आ गया, तो जिसकी वजह से ये फसलें ख़राब हुई। इसके अलावा प्याज एक साल के दौरान 40 से बढ़कर 180 रुपए किलो, जबकि आलू 35 के बजाय अब 70 रुपए किलो तक पहुंच गया। महंगाई का जोर टूटने का फिलहाल इम्कान नजर नहीं आता। अगर इंपोर्ट के जो कंटेनर खड़े हैं दालों के, अगर उनके लिए भी डॉलर नहीं मिला तो दालों में भी इजाफा हो जाएगा
50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो और गंदम का जो मसाइल खड़े हो जाएंगे जनवरी में, तो मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है कि ये गंदम 120-130 रुपए क्रॉस कर जाएगी और आटा 150 रुपए से ऊपर क्रॉस कर जाएगा। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की बुलंदी और सलाब की तबाकारियाँ अपनी जगह, महंगाई को बढ़ावा देने में मुनाफाखोरी और मुख्तलिफ इदारों की रिश्वत सतानी का भी अहम किरदार है। फ़नून लतीफ़ा से जुड़ी अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री को लाजवाल गीत देने वाली बिल्किस खानम तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सदाबहार गीत अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद से शोहरत हासिल करने वाली मारूफ गुलकारा बिल्किस खानम तवील अलालत के बाद 80 की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो सितार नवाज उस्ताद रईस खां मरहूम की अहलिया थीं। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों गाने गाए, जिनमें से कई मशहूर हुए। मरहुमा ने 2 साहिबजादों को सोगवारान में छोड़ा है। मौसम का अहवाल कुछ यूं है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाके और शिमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। मरी में भी दर्जा हरारत 0 तक गिर गया है, जहां जुमे के रोज़ -1 होने की तवक्को है। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 और ज़ियारत में -9 तक रिकॉर्ड किया गया। रात और सुबह के औकात में लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोधा, साहिवाल, मुल्तान और डेरा गाजी खान में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। धुंध के बायस हद निगाह खतरनाक हद तक कम होने के बायस PIA ने लाहौर आने वाली बैनुल अक़वामी परवाज़ों को सुबह 11 बजे तक इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज़ों की मुंतकली का फैसला आरजी है। धुंध की सूरत हाल बेहतर होने पर ही बैनुल अक़वामी परवाज़ें मामूल के मुताबिक ऑपरेट होंगी। परवाज़ों की मुंतकली का फैसला मुसाफिरों की हिफाजत और तवील इंतज़ार की कोफ्त से बचाने के लिए किया गया। मुसाफिर परवाज़ों से मुतालिक बरवक्त मालूमात के लिए PIA कॉल सेंटर पर राबिता करें। खुश्क दिसंबर और दर्जा हरारत में कमी ने महकमा माहौलियात के दावों की कलई खोल दी है। लाहौर के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स का 300 की सतह से तजावुज़ कर जाना मामूल बन गया है। सूरत हाल में मज़ीद अबतरी के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। सुहेल कैसे रिपोर्ट करेंगे। महकमा मौसमियात का रिकॉर्ड जाहिर करता है कि माह दिसंबर के दौरान औसतन 6 मिलीमीटर के करीब बारिश होती है। इतनी कम मिकदार में बारिश होने के बायस इस महीने को साल का खुश्क तरीन महीना गर्दाना जाता है, लेकिन इस मरतबा दिसंबर के मुकम्मल तौर पर खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जिम्मेदारान के मुताबिक रवां माह के आने वाले दिनों में भी बारिश के इम्कानात न होने के बराबर हैं। अगर ड्राई सीजन होगा तो इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे दिसंबर का माह है, तो जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो जितने जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं तो इनमें जो मॉइस्चर थोड़ी सी होती है इनके ऊपर ठहर जाती है, तो हमें फिर ऐसे नजर आता है जैसे फॉग है। खुश्क तरीन मौसम और इसके साथ दर्जा हरारत में कमी के बायस आलूदगी की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है, जिसका अंदाजा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 की सतह से तजावुज कर जाना मामूल बन चुका है, जो कई एक मौके पर 400 की सतह तक भी पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हुक्काम करार देते हैं कि हालात गुज़श्ता सालों की निस्बत बहुत बेहतर हैं। एक तो हमारा ये जो सेक्टर था इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी शुमाली लाहौर जो हमारा था, उसको हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया और उसके ऊपर काम किया। किसी तरह काफ़ी ज़्यादा तादाद में भट्टा जो है वो हो गए हैं, ज़िगज़ैग पे कन्वर्ट हो चुके हैं। एक तरफ ये मौक़िफ़ है तो दूसरी तरफ माहिरीन की तरफ से आलूदगी की सूरत हाल में मजीद अबतरी के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। सूरज की मौजूदगी के बावजूद मेरे पीछे दिखाई देने वाली आलूदगी की दबीज़ तह अल्फाज से ज़्यादा कैमरे की आंख से हकीकत को आश्कार कर रही है, जिसे देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आने वाले दिनों के दौरान आलूदगी के एतबार से हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़ लाहौर। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।